नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक समायोजकता आइसोमेरिज्म है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को लिखते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना वो है समायोजकता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या लिखा है? समायोजकता। इंग्लिश में मैंने क्या नाम दे दिया इसको? आइसोमेरिज्म। जो समायोजकता का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे। जो समायोजकता दर्शाते हैं उनके क्या समान होते हैं? अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग होते हैं। उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक समावयवी आइसोमर, और इस घटना को समायोजकता कहते हैं। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समावयवी। और इस घटना को समायोजकता कहते हैं। वैसे समायोजकता का काफ़ी प्रकार है, लेकिन अपने जो कंपटीशन एग्जाम में जो समायोजकता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो मुख्यतः एल्केन के जो समावयवी है उनके बारे में बात की जाती है। जैसे ब्यूटेन के समावयवी, पेंटेन के समावयवी और हेक्सेन के समावयवी। सब डिटेल से बात करेंगे, पूरा डिटेल से कहूँगा। इतना से याद कर लेने के बाद शॉर्ट में, ब्यूटेन के 2 समावयवी बनते हैं, पेंटेन के 3 समावयवी बनेंगे, और हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन के आपके 5 समावयवी बनते हैं। और विशेषकर इस पेंटेन के लिए क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो इसको मिटा रहा हूँ, पहले हम परिभाषा लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समायोजकता। तो क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समावयवी कहते हैं। और इस घटना को समायोजकता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? समायोजकता कहते हैं। अब देखो, अपने क्वेश्चन की ये तो होगी डेफिनेशन की। अब हम अगर पर्सन को समझना चाहें तो एक क्वेश्चन तो अपने ये आता है यहाँ पर। सबसे पहले एग्जांपल समझे, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? 4। और एल्केन है, देखो एन आया तो एल्केन का मतलब जितने कार्बन है उसके डबल में 2, तो 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़े तो 10। ब्यूटेन में हो गया C4H10, तो ब्यूटेन C4H10, तो ब्यूटेन क्लियर है। अब पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि ब्यूटेन के कितने समावयवी बनते हैं? 2 समावयवी बनते हैं। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। क्या लिखा है? ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2 समावयवी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो नाम दिया मैंने एन ब्यूटेन। क्या लिखा है? एन ब्यूटेन। और दूसरा समावयवी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका आइसोब्यूटेन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी वो यहाँ अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एन शब्द का मतलब होता है नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला। जब हाइड्रोकार्बन की सीधी श्रृंखला होती है तो उसके आगे क्या लगाते हैं? हम एन लगाते हैं। तो ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? 4। तो चारों कार्बन यहाँ पे क्या होंगे? सीधी श्रृंखला में। अगर जो एल्केन होते हैं अगर उनके नाम के आगे आपको नॉर्मल या एन लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो सब कार्बन क्या होंगे? एक सीधी श्रृंखला में होंगे। तो 4 कार्बन है। अब देखो, स्ट्रक्चर में एक कार्बन, 2, 3, 4, चारों बन गए। अब देखो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री होगी, इसकी 2 तो 2, इसकी 2 और इसकी 3। अब इन पे आप क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। तो ये एन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको हम डायरेक्टली बना लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3।
कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आइसोब्यूटेन की। किसकी? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में मैंने आपको कहा था कि जैसे ये सपोज करो एक कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की श्रृंखला है, बना दिया। अब इधर से देखोगे तो ये कार्बन लास्ट है और ये कौन सा? सेकेंड लास्ट। हिंदी में बोला तो ये अंतिम, या अंतिम से पहले वाला कार्बन। तो अंतिम से पहले वाले कार्बन पर जब एक CH3 जुड़ा होता है, अंतिम से पहले वाले कार्बन पे एक CH3 जुड़ा होता है, तब उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आइसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप आइसो शब्द देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल नजर आएगी, CH3 CH CH3, और यहाँ पर कुछ भी आगे जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, आगे इतना होना चाहिए कम से कम। तो आइसोब्यूटेन बनाने तो 4 कार्बन है, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 1 कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी? CH3 CH CH3 CH3। तो ये क्या हो गया आपका? आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने समाविवी होते हैं? 2 समाविवी होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। NCERT बुक में बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ और क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। पेंटेन के लिए अभी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया था कि पेंटेन के कितने समाविवी होते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे पेंटेन। अब जो पेंट का मतलब, अगर आप 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको 3rd ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और इन टेस्टों में आपके 30-30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे और यह 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। मतलब कार्बन कितने? 5। पेंट का मतलब कार्बन कितने? 5। 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, तो C5H12। पेंटेन C5H12। तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? 3। तीनों याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा नहीं आ जाएगा नियोपेंटेन। कि पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? 3 होंगे। नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एन पेंटेन, एक समावयवी हो गया एन पेंटेन। दूसरा समावयवी हो गया आपका आइसोपेंटेन और तीसरा समावयवी हम लिख रहे हैं यहाँ पर नियोपेंटेन। एक लिख दिया मैंने एन पेंटेन, दूसरा लिख दिया मैंने आइसोपेंटेन और तीसरा मैंने लिख दिया नियोपेंटेन। क्लियर है बात? अब इन तीनों की स्ट्रक्चर बनानी है। एन का मैंने कहा कार्बन की सीधी श्रृंखला, कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन की जब सीधी श्रृंखला बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी एन पेंटेन की? CH3 CH2 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 CH3। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला तो नाम हो गया एन पेंटेन। अब बात करें आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में कंडीशन ये होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3, चौथा और 5वां आगे आ जाएगा। अंतिम से पहले वाले पे CH3। तो आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी? CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3। क्लियर हो गया? अब आता है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में क्या हुआ सुन लेना बिल्कुल। नियो कब बनेगा? पहली बात तो नियो तब बनेगा जब कार्बन कम से कम कितने हो? 5 कार्बन। 5 से कम कार्बन पे नियो नहीं बनता है। तो 5 कार्बन होंगे तो इस कार्बन से 4 कार्बन और जुड़े होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर होने का मतलब यहाँ पर आने वाला समूह जुड़ेगा। अगर ये संरचना आती है तब वो नियो होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी? CH3 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 CH3। ये क्या हो गया आपका? नियोपेंटेन। क्या हो गया? नियोपेंटेन। तो बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2। पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? 3। ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवी के नाम भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, हेक्सेन की बात करें 6 कार्बन के लिए, तो वहाँ तो केवल अपने को याद रखना है। इससे आगे अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो, अब यहाँ हम लिखते हैं
हेक्सेन के 5 समावयवी होते हैं। बस इतना से याद करें, इससे ज़्यादा मैं कुछ इनके पांचों के स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन अपने यहाँ पेन 10 तक ये आता है। अगर ज़्यादा हाई क्वेश्चन आओ तो इतना आ सकता है कि हेक्सेन के कितने समावयवी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सेन के 5 समावयवी होते हैं। क्लियर बात। अब देखो ये तो था नॉर्मल, इससे थोड़ा सा हम आगे और पढ़ लेते हैं हाई लेवल का, जिससे कभी कन्फ्यूजन ना हो कि कुछ यौगिकों में आपस में समावयता पाई जाती है, जैसे एल्कोहल और इथर, एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ। इनमें देखो समावयता के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, संरचनात्मक, स्थिति, क्रियात्मक, लेकिन अपने काम की यही है कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से। अब देखो हम बात करें, जैसे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 CH2OH, इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन। देखो इधर यहाँ लिखता हूँ C2H6O। अब इसके समावयवी देखना, C2H6O के समावयवी की बात करें तो एक समावयवी तो ये बन गया CH3 CH2OH। दूसरा देखना CH3O CH3। कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो कार्बन कितने, 2, तो 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने 6, तो 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 कार्बन, तो दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। अब देखो जहाँ पर क्रियात्मक समूह OH होता है उसको बोलते हैं एल्कोहल, और जहाँ O के दोनों तरफ कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं इथर। क्या बोलते हैं, इथर। तो इसका नाम तो होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या हो गया आपका, 2 है CH3 को मैंने कल नाम क्या बताया था आपका, देखो CH3 CH2 को आप क्या बोलते हो, एथिल, और OH के लिए एल्कोहल, CH3O CH3, तो 2 CH3 को आप क्या बोलते हो, डाइमेथिल, और इसका मतलब क्या हो गया, इथर। तो ये क्रियात्मक समावयता बोलते हैं। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि एल्कोहल और इथर के भी आपस में समावयवी बनते हैं, जैसे ये एथिल एल्कोहल और ये डाइमेथिल इथर, दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन रासायनिक गुणधर्म और इनके संरचना सूत्र होते हैं वो अलग होते हैं। इसी प्रकार से एक कंपाउंड अपने को और याद करना होता है एल्डिहाइड और कीटोन, साथ में हमें इनके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। और फिर अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर में ये जितने भी क्रियात्मक समूह उन सब के बारे में बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ तो क्लियर होना चाहिए एल्कोहल और इथर आपस में समावयवी है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन, 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल तरीके से याद हो जाएगा। C3H6O, इसके समावयवी की बात करें तो यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि CH3 CH2 CHO, कार्बन काउंट को लो 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। देखो CHO हम किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को। क्लियर होना चाहिए, CHO क्रियात्मक समूह का क्या नाम होता है, एल्डिहाइड। अब देखो कीटोन कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो जहाँ क्रियात्मक समूह CHO होता है उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। 3 कार्बन से इसका नाम हो जाता है प्रोपेनएल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, प्रोपेनएल्डिहाइड। और इसको सीधा नाम लिया जाता है कीटोन है C डबल बॉन्ड O, इसके लिए पर्टिकुलर जो नाम काम में लिया जाता है एसीटोन। क्या लिया जाता है, एसीटोन। तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि ये समावयता किसके मध्य है, एल्डिहाइड व कीटोन के मध्य। किसके मध्य, एल्डिहाइड व कीटोन के मध्य ये समावयता पाई जाती है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने कुछ क्रियात्मक समूह के लिए बताई है कि वो भी आपको याद रह जाए। फटाफट एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं कि जो मेन पॉइंट अब अपने माइंड में क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज को टॉपिक हमने स्टार्ट किया था समावयता। समावयता की सबसे विशेष बात है कि इसमें जो यौगिक होंगे उनके जो अणुसूत्र होंगे समान होंगे। कुछ संख्या आपको लिखा मिल सकता है कि उनके संरचना सूत्र अलग अलग हो, या नॉर्मली उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समावयता अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हम अपने NCERT के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो अपने को पहली बात ये होनी चाहिए ब्यूटेन। ब्यूटेन के समावयवी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ब्यूटेन के समावयवी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक का नाम होता है एन ब्यूटेन और दूसरे का नाम होता है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के समावयवी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक का नाम है एन ब्यूटेन और दूसरे का नाम है आइसोब्यूटेन। अब बात करें
पेंटेन, तो याद होना चाहिए कि पेंटेन होते हैं उसके समावयवी कितने होते हैं, 3 समावयवी पाए जाते हैं। कितने? 3 समावयवी पाए जाते हैं, 3 समावयवी है। अब कौन कौन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। हो सके तो इनकी संरचना भी आपको आनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद केवल इतना याद करना, हेक्सेन के कितने समावयवी पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। इसके बाद देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझाए, इनमें आपको इतना याद रखना है कि एल्कोहल और इथर, देखो एल्कोहल का मतलब OH होता है, इथर का मतलब O, और O के दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हो, O के दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हो तो इनमें भी आपस में समावयवता पाई जाती है, एल्कोहल और इथर में। चलो अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र क्या है इनका, सेम है, लेकिन इनका संरचना सूत्र वो अलग अलग है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें भी आपस में समावयवता पाई जाती है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट हो गया। तो आज की क्लास में हमने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, समावयवता। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है तो अपना यहाँ से पुटअप हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।